हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 24 पढ़ेंगे जिसमें लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रकार और उनकी परिभाषा के बारे में बताया जा चुका है। तो इसमें उनसे संबंधित कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस। उत्तल लेंस के केंद्र से होकर के जाने वाली जो किरण होती है दोनों में, वह सीधी बिना विचलित हुए और सीधा निकल जाती है, तो वह क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो वही लिखा गया इसमें, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती हैं, वह बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, जिसे ओ से प्रदर्शित करते हैं और कहीं कहीं सी भी से प्रदर्शित करते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर ओ से, क्योंकि एनसीईआरटी में ओ से ही दिया आपने। इसे प्रकाशिक केंद्र के बाद मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों पृष्ठों के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यह क्या है? प्रकाशिक केंद्र है, और इसका ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, यानी ये प्रथम पृष्ठ है, ये द्वितीय पृष्ठ है। ठीक है, ये प्रथम पृष्ठ, द्वितीय पृष्ठ दोनों लेंसों में। तो इन दोनों लेंसों के पृष्ठों से होकर जाने वाली जो रेखा है, इसको मान लीजिए यक्स, यक्स, यक्स डैश और यक्स। तो इससे होकर के जाने वाली प्रकाशिक केंद्र से और दोनों पृष्ठों से जो रेखा है, उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। वक्रता केंद्र। उत्तल व अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। उत्तल और अवतल लेंस दोनों का फिगर देखते हैं पहले। ये एक गोला और ये दूसरा गोला। तो यहाँ पर यह जो है आपका उत्तल लेंस बन जाता है। ये क्या बन जाता है? उत्तल लेंस। अब इधर का इस लेंस का जो वक्र पृष्ठ है, ए वाला, इसका केंद्र ये होगा, और इस वक्र पृष्ठ का इसका केंद्र ये वाला होगा। तो दो गोली पृष्ठों से मिलकर के एक उत्तल लेंस बनता है। तो इसमें इसका केंद्र यहाँ पर, इसका केंद्र इधर वाले का ये होगा, और इधर वाले के मान लो इसको 1 है, इसको 2 है। ठीक है, ये फिगर, ये 1 सर्कल है, दूसरा सर्कल है, तो इसका C1 C2 है। तो वक्रता केंद्र ये होगा। तो वही परिभाषा में लिखा गया है कि उत्तल व अवतल। अभी अवतल का फिगर देख लीजिए, दो स्पर्श रेखाएं मिला देते हैं, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? अवतल लेंस बन जाएगा। ठीक है, तो अवतल लेंस में इधर का आप भाग देखेंगे तो इसका ये होगा, और इधर का भाग देखेंगे तो इसका ये वाला केंद्र होगा। ठीक है, तो ये दोनों का एक केंद्र हुआ, इसका और इसका। तो अब देखिए इसकी परिभाषा। उत्तल व अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ, तो ये क्या है? गोलीय पृष्ठ है, ये इसके गोलीय पृष्ठ है। जिस गोले का भाग होता है, इसका इधर वाला जो वक्र पृष्ठ है, इसका भाग है इस गोले का, और इधर वाला जो ये वाला पृष्ठ है, इस गोले का भाग है। वैसे इसमें भी भाग होता है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इस गोले का केंद्र ही ये क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या। लेंस जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेंस जिस गोले का भाग होता है, ये लेंस किस गोले का भाग है? ये आधा भाग इसका इस गोले का है, ठीक, और आधा भाग इस गोले का है। वैसे इसमें भी है। तो इसमें कह रहा है कि लेंस जिस गोले का भाग होता है, अब लेंस किस गोले का भाग है? इस गोले का भाग है, और इस गोले का भाग है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? यह त्रिज्या आर होगी, या कैपिटल आर या स्मॉल आर। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या, तो यही गोले की त्रिज्या ही क्या कहलाती है? लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वैसे इधर भी। ठीक है। द्वारक। लेंस के आधे भाग के व्यास को द्वारक कहते हैं। अब लेंस का आधा भाग, यानी अब इसी पार्ट को आप अलग बना लीजिए। यहाँ पर इसी पार्ट को हम अलग करके बना लेते हैं। ठीक, ये वाला पार्ट, ये चीज़ यहाँ आ गया और ये चीज़ यहाँ आ गया। अब ये क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आधा है,
इधर आधा ए है आधा ए है, तो एक बन जाता है। दो उत्तल बन करके एक उत्तल लेंस बनता है, दो अवतल मिल करके एक अवतल लेंस बन जाता है। ये अवतल हुआ, ये अवतल हुआ। तो इसका जो है यह भाग इस सिरे से और इस सिरे को जो अगर ऐसे मिला दें तो यह जो होगा यह व्यास कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि आप कहीं भी मिलाएंगे ऐसे ही व्यास हो जाएगा, इसे मिलाएंगे यहाँ व्यास हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ भी ऐसे मिलाएंगे तो ये व्यास बन जाएगा। ठीक है, कहीं भी मिलाया जाए तो व्यास बन जाएगा। तो वैसे इसमें भी तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि लेंस के आधे भाग के, ये लेंस का आधा भाग है और ये दोनों मिलके पूरा भाग बन जाते हैं। तो लेंस के आधे भाग के व्यास को द्वारक कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? द्वारक कहते हैं। ठीक है, आगे है मुख्य फोकस अथवा फोकस। मुख्य फोकस बोलते हैं या फोकस बोलते हैं। तो लेंस के दो फोकस होते हैं। प्रथम फोकस को f1 तथा द्वितीय फोकस को f2 कहते हैं। तो दोनों की अब अलग अलग उत्तल लेंस और अवतल लेंस की दोनों की प्रथम और द्वितीय की परिभाषा देखते हैं। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस देखते हैं पहले, फिर उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, फिर अवतल लेंस का प्रथम, फिर अवतल लेंस का द्वितीय। तो सबकी परिभाषा अलग अलग करके देखेंगे। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, देखिए ये उत्तल लेंस बना हुआ है, यहाँ पर फोकस f1 है। इस बिंदु से किरणें निकल करके लेंस पर आपतित होती हैं, फिर इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यही परिभाषा लिखनी है कि से आने वाली किरणें, फोकस से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अब यहाँ पर लेंस पे आती हैं फिर यहाँ से अपवर्तित हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या है कि फोकस से होकर के आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, इसे f1 लिखते हैं। अब उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस देखते हैं। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या है? देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं, यहाँ आप रो दे करके समझ सकते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो वही परिभाषा में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। तो बहुत सिंपल है। अब आपको पूरी तरीके से यहाँ पे अगर समझ में आ जाएगा तो आगे बहुत आसान हो जाएगा। ये अवतल लेंस का प्रथम फोकस, तो अवतल लेंस के प्रथम फोकस में देखिए ये किरणें आती हैं लेंस पे, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है इसलिए डॉट डॉट दिखाया गया है, और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, ये समांतर निकल जाती हैं लेकिन यहाँ पर आती हुई प्रतीत होती हैं ऐसे, तो इसी को कहते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस। तो वही लिखा गया है इसमें, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु क्या है? स्थित है, तो जिसकी ओर आती हुई किरणें प्रतीत होती हैं, इस पर आती हुई किरणें क्या हो रही है? प्रतीत हो रही हैं, तथा लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अब लेंस से अपवर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है, आगे है उत्तल लेंस अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अब यहाँ पे देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से अपवर्तन के पश्चात चली जाती हैं और जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है द्वितीय फोकस कहलाता है। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और अपवर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह द्वितीय फोकस कहलाता है, इसे f2 कहते हैं। इसमें देखिए किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं और इसमें किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, तो जिसमें किरणें अपवर्तन के पश्चात अवतल लेंस की बात हो रही है। अवतल लेंस में अगर किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, ये इधर से कहीं से आ रही हों किरणें तिरछी या कहीं से आ रही हो, तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तो प्रथम फोकस, और जहाँ पर
समांतर आने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो वह द्रुति फोकस कहलाता है। ठीक है। अब आगे है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस व द्वितीय फोकस, जो लेंस उत्तल लेंस या अवतल लेंस हो, तो इनके बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो वही इसमें लिखा गया है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तल। फोकस तल ये प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस, और ये फोकस से जो अक्ष के अभिलंबवत रेखा खींची गई है, ये फोकस के अभिलंब, फोकस पर लंब और मुख्य अक्ष पर लंब और प्रथम फोकस द्वितीय फोकस से होकर के जो रेखा खींची गई है, इसी क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। तो लेंस के फोकस से होकर जाने वाली तथा ये फोकस से होकर के जाने वाली, ठीक है, तथा मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, तो ये मुख्य अक्ष के क्या है? अभिलंबवत है, को अभिलंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। तो ये क्या है? फोकस तल होता है।